आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। पत्नी: अगर मेरी शादी किसी राक्षस से भी हो जाती तो मैं इतनी परेशान नहीं होती जितनी तुम्हारे साथ हूँ। पति: पगली, खून के रिश्ते में शादियाँ कहाँ होती हैं। जिंदगी भी एक खेल ही है। बचपन में कौवा उड़, मैना उड़, जवानी में नींद उड़, चैन उड़, बुढ़ापे में बाल उड़, दांत उड़। जानवरों के हॉस्पिटल में अलग ही चक्कर है। यहाँ रजिस्टर में नाम मालिक का लिखा जाता है और बीमारी जानवर की। नाम विनोद सिंह, बीमारी पूंछ में सूजन। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। तभी वहाँ एक पेड़ पर एक बंदर आ गया और शेर का मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है, अब तो तेरी अक्ल ठिकाने आ गई ना। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकाल कर दीवार पर सजाएंगे। तभी वो डाल जिसमें बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा। गिरते ही बोला, मम्मी कसम, माफी मांगने के लिए कूदा हूँ। टीचर: तुम बड़े होकर क्या करोगे। छात्र: शादी। टीचर: नहीं, मेरा मतलब है क्या बनोगे। छात्र: दूल्हा बनूंगा। टीचर: ओह, कहने का मतलब बड़े होकर क्या हासिल करोगे। छात्र: दुल्हन। टीचर: अबे मतलब बड़े होकर मम्मी पापा के लिए क्या करोगे। छात्र: बहू लाऊंगा। टीचर: हरामखोर, तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं। छात्र: पोता। टीचर: हे भगवान, अबे जिंदगी का क्या मकसद है। छात्र: हम दो, हमारे दो। डॉक्टर: आपका वजन कितना है। संता: चश्मे के साथ 75 किलो। डॉक्टर: और चश्मे के बिना। संता: वो मुझे दिखता ही नहीं। एक औरत ने पंडित जी से घर की खुशहाली का उपाय पूछा। पंडित जी: बेटी, पहली रोटी गाय को खिलाया करो और आखिरी रोटी कुत्ते को। औरत: पंडित जी, मैं ऐसा ही करती हूँ, पहली रोटी खुद खाती हूँ और आखिरी रोटी अपने पति को खिलाती हूँ। पंडित बेहोश हो गया। एक औरत ने हिरनी का मटन पकाया। बच्चे ने पूछा, ये क्या चीज़ पकाई है। औरत: नाम नहीं बताऊंगी लेकिन हिंट दूंगी। जो सही जवाब देगा उसे चॉकलेट दूंगी। और शर्माते हुए हिंट दिया, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे अक्सर प्यार से कहते हैं। तभी एक बच्चा चिल्लाया और बोला, मत खाना मत खाना, पक्का कुतिया पकी है, कुतिया पकी है। पति गोवा गया और 15 दिन तक नहीं लौटा। पत्नी ने मोबाइल पर मैसेज किया, जो चीज़ तुम वहाँ पैसे से खरीद सकते हो वो यहाँ मैं दान भी कर सकती हूँ। पति रात को ही घर पर लौट आया। दामाद: ससुर जी, आपकी लाडली बेटी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। ससुर: बेटा, अब तुम सोचो मेरा क्या हाल होता होगा। दामाद: क्यों ससुर जी, ऐसा क्या हुआ। ससुर: बेटा, मैं तो उसकी माँ को झेल रहा हूँ। दामाद बेहोश हो गया। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। पप्पू का पड़ोसी मर गया। वो उसके घर गया और वहाँ खड़े संबंधियों से पूछने लगा, बॉडी आ गई क्या। उतने में एम्बुलेंस बॉडी लेकर आ गई। पप्पू खुश होकर ज़ोर से बोला, लो बताओ, अभी याद किया और बॉडी आ गई। कितनी लंबी उम्र है साले की।
4 चीज़ें इंसान को कभी खुश नहीं रख सकती: कार, मोबाइल, टीवी और बीवी, क्योंकि अक्सर इनके लेटेस्ट मॉडल दूसरों के पास होते हैं। गुप्ता जी के पड़ोस में सत्यनारायण कथा की आरती हो रही थी। आरती की थाली गुप्ता जी के सामने आने पर गुप्ता जी ने अपनी जेब में से छाट कर कटा फटा 10 रुपये का नोट, कोई देखे नहीं, ऐसे डाला। वहाँ अत्यधिक ठसाठस भीड़ थी। गुप्ता जी के कंधे पर ठीक पीछे वाली आंटी ने थपकी मारकर गुप्ता जी की ओर 2000 रुपये का नोट बढ़ाया। गुप्ता जी ने उनसे वो लेकर आरती की थाली में डाल दिया। गुप्ता जी को अपने 10 रुपये डालने पर थोड़ी लज्जा भी आई। बाहर निकलते समय गुप्ता जी ने उन आंटी को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। तब आंटी ने गुप्ता जी को बताया कि 10 रुपये का नोट डालते समय आपका 2000 का नोट जेब से गिरा था, वही मैंने आपको वापस किया था। गुप्ता जी कोमा में हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। संता कढ़ी और चावल मिक्स करके खा ही रहा था कि अचानक से उस पर एक मक्खी आकर बैठ गई। संता, चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू सोच रही है। घर छोड़ने गया। घर पहुंचने पर आंटी बोली, बेटा रात बहुत हो गई है, तू अंदर गुल्लू के साथ उसके कमरे में सो जा। लड़का, नहीं आंटी, मैं यहीं सोफे पर ही सो जाऊंगा। लड़का वहीं सोफे पर सो गया। सुबह बहुत ही सुंदर एक लड़की चाय लेकर आई। लड़के ने पूछा, आप कौन? लड़की, मैं गुल्लू। और आप कौन? लड़का, मैं साला उल्लू। एक बार एक लोहा लंगड़ वाला गली के बाहर जा रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, किसी को लोहा लंगड़ का सामान बेचना है तो बेचो। बाहर एक बहन जी खड़ी रहती हैं बालकनी में। वह उससे पूछता है, बहन जी कोई लोहे का सामान है क्या? तो बहन जी कहती हैं, शाम को आना, अभी ऑफिस गए हैं। एक बार एक यूरोपियन कुत्ता भारत आ गया। भारत में उससे यूरोप को छोड़ने का कारण पूछा गया। कुत्ते ने उत्तर दिया, वहाँ का हवा पानी, घर, साफ सफाई, खाना पीना और अन्य सुविधाएं भारत से बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो भौंकने की स्वतंत्रता जो भारत में है वो दुनिया के किसी देश में नहीं।